डॉक्टर डूम, जिसे हमेशा ही मोस्ट पावरफुल और अखंड हरामी विलन्स की लिस्ट में शुमार किया जाता है। वैसे तो साइंस और मैजिक हमेशा ही एक दूसरे का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट रहे हैं, लेकिन डूम एक ऐसा बंदा है जिसने इन दोनों ऑपोजिट कॉन्सेप्ट को एक ही छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। डॉक्टर डूम एक ग्रेट लेवल का साइंटिस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनालिटी होने के साथ साथ एक जबरदस्त मैजिशियन भी है। इसके इसी काबिलियत के दम पर ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि थॉर जैसे पावरफुल गॉड को भी धूल चटा देने वाला थैनोस भी इसके डर से कांपता हुआ नजर आता है। दुनिया को बचाने वाले पावरफुल अवेंजर्स भी इसके मामले में टांग नहीं अड़ाते, यहाँ तक कि इसकी पावर्स को मद्देनजर रखते हुए राक्षसों का राजा मेफिस्टो भी इससे हाथ मिलाने के लिए बेकरार रहता है। वैसे तो डॉक्टर डूम अपने विलेनगिरी वाले कारनामे करता ही रहता है, लेकिन तुम ये जानकर सरप्राइज हो जाओगे कि कॉमिक बुक में कुछ ऐसे भी इवेंट्स हुए हैं जिसमें दुनिया को बचाने या लोगों की हेल्प के लिए डॉक्टर डूम आगे आता है और उसकी तमन्ना ना होते हुए भी वो लोगों का मसीहा बन जाता है। नो डाउट कि आज की वीडियो में मैं उन्हीं अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स पे बात करने वाला हूँ, तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। 2015 में आई सीक्रेट वॉर सीरीज में जब बियॉन्डर सभी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने आता है, तो वो डॉक्टर डूम ही था जिसने सभी अवेंजर्स को इकट्ठा किया, दूसरों का पावर एब्जॉर्ब करके अवेंजर्स को पावरफुल बनाया और बियॉन्डर को हरा कर यूनिवर्स को बचाने में मेन रोल प्ले किया। अक्टूबर 2016 में आई कॉमिक बुक इनफेमस आयरन मैन में डूम को रियलाइज होता है कहीं ना कहीं वो गलत है। उसका पूरी दुनिया पर कब्जा करना आगे जाकर डेफिनेटली उसके अकेलेपन का वजह बनेगा और आखिरकार वो डिसाइड करता है कि वो सारे गलत काम छोड़ देगा। ये डिसाइड करने के बाद वो आयरन मैन जैसा एक पावरफुल सूट बनाता है, खुद को एज अ हीरो रिप्रेजेंट करता है और बन जाता है इनफेमस आयरन मैन। हालांकि अभी भी अवेंजर्स इसे एक्सेप्ट नहीं करते, इसके बावजूद डूम उनकी लड़ाइयों में शामिल होता, उनकी जीत का मेन रीजन बनता और हर बार खुद को हीरो प्रूव करने की कोशिश करता। डॉक्टर डूम का इस तरह से एविल से चेंज होकर गुड बना हम फैंस को अच्छा तो लगा, लेकिन आगे जाके ये कब कौन सा डिसीजन ले ले ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। कॉमिक बुक डूम 2099 में डॉक्टर डूम टाइम ट्रेवल करके 100 साल फ्यूचर में जाता है, तो वहाँ वो देखता है कि उसकी कंट्री लेटवेरिया पर टाइगर वाइल्ड नाम के एक साइबोर्ग ने कब्जा जमा रखा है। हर तरफ तबाही फैली है, गवर्नमेंट की जगह कॉर्पोरेशन ने ले रखी है और अगर किसी को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए तो उसे चार्ज देना होगा। अब ये तो हकीकत है कि डूम पावर्स का भूखा है, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी सही गलत की पहचान है। इवेंचुअली वो लेटवेरिया को इन हरामियों से आजाद कराता है और ये भी डिसाइड करता है कि अब वो पूरी दुनिया पर कब्जा जमा कर लोगों को इन सब चीजों से महफूज रखेगा। कॉमिक बुक ज़ॉम्बी सीरीज में जब ज़ॉम्बीज पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेते हैं, जिनमें टॉप अवेंजर्स भी शामिल होते हैं, तो निक फ्यूरी डॉक्टर डूम से रिक्वेस्ट करता है कि वो इन आदमखोर ज़ॉम्बीज से लड़कर दुनिया को बचाए, लेकिन डॉक्टर डूम इससे इनकार कर देता है और सिर्फ अपनी कंट्री लेटवेरिया के लोगों को बचाने का फैसला करता है। वो लेटवेरिया को चारों तरफ से सिक्योर करता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। ये बैरियर वो डूम टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि अपनी पावरफुल मैजिकल फोर्स फील्ड से बनाता है ताकि वो और उसके लोग महफूज रह सके। ट्रम्प एंड टॉर्मेट सीरीज में जब टीनेजर विक्टर वोन को एक ट्रंक मिलता है जिसमें उसकी माँ से रिलेटेड बहुत सारी जादुई चीजें होती हैं। इन सब चीजों को देख के उसे ये उम्मीद मिलती है कि अगर वो मैजिक सीख ले तो अपनी माँ से बात कर सकता है। एडल्ट होने पर जब वो कुछ हद तक जादू सीख लेता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ की आत्मा मेफिस्टो के पास है, तो एक्स्ट्रा बैकअप प्लान के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर अपनी माँ को वापस लाने के लिए निकल पड़ता है मेफिस्टो की दुनिया में। और यकीन मानो वहाँ पहुँचकर डॉक्टर डूम और स्ट्रेंज ऐसी तबाही मचाते हैं जिससे मेफिस्टो की फटके हाथ में आ जाती है। तो ये था डॉक्टर डूम के कुछ हीरोइक कारनामे जिनमें सच्चाई होते हुए भी यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब अगर ऐसा है तो है। वैसे अगर इनके अलावा तुम्हारी जानकारी में डॉक्टर डूम का और भी कोई हीरोइक कारनामा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके साथ आज का टॉपिक यहीं खत्म करूंगा, लेकिन बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।